मेरे सुकूनों, आप सभी अपना तैयारी में ज़बरदस्त ढंग से जुटे होंगे, अपने ज़बरदस्त तरीके से अपना तैयारी कर रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम 2024 का आपका एग्जाम का कुछ ही समय बचा हुआ है, कुछ ही दिन बचा हुआ है। आपका अंतिम दिन जो 15 दिन बचा है उसमें आपको किस तरह से प्लान सेट करना, आपको तैयारी करने के लिए बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए आज की वीडियो में उसी पर एक्सप्लेन करने वाले, उसी पर बात करने वाले। तो अगर आपका तैयारी कुछ भी नहीं हुआ तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिए। आपको किस तरह से 15 दिन, अंतिम दिन जो अंतिम आपका 15 दिन बचा है उसमें किस तरह से आपको तैयारी करना, किस तरह से आपको टारगेट सेट करना कि आपको तैयारी बेहतर हो, आपका बोर्ड एग्जाम में मार्क्स बेहतर आए थी। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में आपको 15 दिन में प्लान सेट करके बताने वाले हैं कि प्लान से आपको तैयारी करना होगा। 15 दिन में आपको किस तरह से तैयारी करना होगा हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, इसी टॉपिक पर आज बात करने वाले हैं। तो क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जो हम तरीका बता रहे हैं उस तरीका को फॉलो करना होगा 100%। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2024 के स्टूडेंट हैं, बोर्ड एग्जाम 2024 में देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला तरीका आपको क्या फॉलो करना है, सबसे पहला तरीका, पहला पॉइंट, टारगेट सेट करना है। क्या करना है, सबसे पहले आपको टारगेट सेट करना होगा। 15 दिन जो अंतिम 15 दिन बचा है उसमें आपको टारगेट सेट करना होगा। आपको 5 सब्जेक्ट को तैयारी करना है 10 क्लास में। इसमें आपको सेट करना होगा टारगेट कि हमें 2 दिन में या 1 दिन में हमें पूरा साइंस को समाप्त कर देना है। मतलब साइंस को एक भी बचना नहीं चाहिए टॉपिक, उसमें बिल्कुल हम पूरा समाप्त कर देना है 1 दिन में या 2 दिन में। इस प्लान आपको खुद टारगेट सेट करना होगा। आपको सोशल साइंस 2 दिन में खत्म करना, संस्कृत 1 दिन में खत्म करना, मैथ 1 दिन में खत्म करना होगा। इस तरह से आपको टारगेट बनाना होगा। टारगेट किस तरह से आपको पढ़ाई करना आगे हम वीडियो में बताने वाले हैं। बिना टारगेट सेट किए 15 दिन में आपका तैयारी नहीं हो सकता। 15 दिन बचा है, आपको पास पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, आपके पास तैयारी करने के लिए, रिविजन करने के लिए टाइम है। तो इसलिए आप टारगेट सेट करिए, टारगेट सेट कीजिएगा। आपको 5 से 10 दिन में आपको क्या करना है, आपका 5 सब्जेक्ट को पूरा रिवीजन करके एकदम बेहतर ढंग से रख देना। आपको खुद प्लान सेट करना होगा, टारगेट सेट करना होगा आपको कि हमें 12 की 15 घंटा स्टडी करके हमें एक सब्जेक्ट साइंस उड़ा देना है। सोशल साइंस आपको एक सब्जेक्ट, पूरा सब्जेक्ट होता है साइंस में 4 सब्जेक्ट होता है, पूरा खत्म कर देंगे। 1 दिन लगे या 2 दिन आपको टारगेट सेट करना हो। संस्कृत आपको 1 दिन में खत्म करना है। इस तरह से आपको टारगेट बनाना होगा। आपको 15 दिन बचा, आपको पास टाइम नहीं है, इसलिए टारगेट बनाइए, अपना तैयारी को बेहतर ढंग से कीजिए। आप बता दें क्या क्या आपको हर सब्जेक्ट में पढ़ना चाहिए, चैप्टर में, हर चैप्टर में, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर में क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। आपको पास पूरा चैप्टर को संभालने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आपको सिर्फ इस पर फोकस देना होगा। चैप्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर में जितना भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको पता होना चाहिए कि हर चैप्टर में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। किस आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही आपका बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है हर हाल में। तो आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो आपका तैयारी बेहतर ढंग से आप नहीं किए, आपका कुछ भी होने वाला नहीं है। आप 50 से 60% ला सकते हैं। अगर 80, 90, 95% लाना है तो आपको चैप्टर बाई इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपको कमांड बनाना होगा। कमांड आपको बनाना होगा। आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर का जो टॉपिक है उस पर आपको चर्चा करना होगा, उसको आपको बेहतर ढंग से उसको रिवीजन करना होगा। आपको इस हर चैप्टर का टॉपिक कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको पता होना चाहिए। जब आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक पता है तो आपको चैप्टर कि इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको रिवीजन करना है। ये अब छोड़ना नहीं है। 15 दिन आपके पास टाइम बैठेगा कि आज नहीं रिवीजन करेंगे कल से करेंगे, तो आपके पास 15 दिन टाइम है। पूरा साल गवा चुके हैं, 15 दिन में आपको कल पर टालना नहीं है। आपको रिवीजन करना होगा हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट हुए टॉपिक आपको, चाहे मैथ हो, चाहे साइंस हो, या सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, 5 सब्जेक्ट को चैप्टर बाई चैप्टर जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक उसको डेली रिवीजन करना होगा। आपको खत्म करना होगा। पहले ही बता दें, आपको टारगेट सेट करना होगा और किस तरह से आपको पढ़ाई करना। सिर्फ इंपॉर्टेंट पर आपको कमांड बनाना होगा, कवर करना होगा। इंपॉर्टेंट आपको सिर्फ पढ़ाई करना है। आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप पूरा सिलेबस को खत्म कीजिएगा। आपको 15 दिन मात्र बचा है, इसमें आपको क्या करना, रिवीजन, हर टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन करना है। 10 बार 20 बार पूरा लिख कर प्रैक्टिस कीजिए कि आपका दिमाग में छप जाए। नेक्स्ट, मॉडल पेपर को रिवीजन करना है। अब सोल्यूशन करने का टाइम आपके पास नहीं है। 15 दिन में आप सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं मॉडल पेपर का, आपको रिवीजन करना होगा। आपको सोल्यूशन समाप्त हो गया होगा, आप सोल्यूशन कर चुके होंगे मॉडल पेपर को। आपको अब क्या करना, मॉडल पेपर को आपको रिवीजन करना। हर जो पूछा गया मॉडल पेपर में सारा क्वेश्चन को प्रैक्टिस रिवीजन आपको करना है। आपको मॉडल पेपर से कितना नंबर का पूछा जाता है, 25 मार्क्स आपका सिर्फ मॉडल पेपर से आपको पूछा जाता है। 25 नंबर का प्रश्न आपका सिर्फ मॉडल पेपर से पूछा जाता है। इसलिए मॉडल पेपर को आप ध्यान रखिए, बिल्कुल बेहतर ढंग से आपको ध्यान रखना होगा। आपको मॉडल पेपर से कितना अंक का पूछा जाता है, तो आपको 25%, 25 अंक नहीं, 25% आपका जो मॉडल पेपर के सोल्यूशन रिवीजन कर लेते हैं मॉडल पेपर को, तो 25%, 25 मार्क्स नहीं, 25% आपका 100% में 25% आपका मॉडल पेपर ही आपको सुधारेगा। आप कमांड कर सकते हैं। आपको 25% मार्क्स 100% में क्या संभाल लिएगा,
मॉडल पेपर। तो मॉडल पेपर का सोल्यूशन आप कर चुके होंगे, आपको रिवीजन करना होगा मॉडल पेपर को। मॉडल पेपर के बिना रिवीजन किए आप अच्छा मार्क्स नहीं ला सकते, क्योंकि 25% मार्क्स जानते ही कितना होता है, 125 आपको मार्क्स को संभालता है सिर्फ मॉडल पेपर। तो मॉडल पेपर का रिवीजन आपको बिल्कुल करना होगा। आपको हम पहले ही बता दें कि आपको टारगेट सेट करना होगा, कब हमें क्या हमें पढ़ना चाहिए, क्या हमें कवर करना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हमको पढ़ना चाहिए चैप्टर बाई चैप्टर। आपको पहले ही टारगेट सेट करने के लिए आपको हम बता चुके हैं। आपको मॉडल पेपर का रिवीजन करना है, आप सोल्यूशन आप कर चुके हैं। आपको 15 दिन में क्या करना है, रिवीजन। तो आपको 25% मार्क्स आपको संभालेगा सिर्फ मॉडल पेपर। आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक का रिवीजन करना है। क्वेश्चन बैंक को आप सोल्यूशन भी कर चुके होंगे, हमें इतना उम्मीद और विश्वास है। मॉडल पेपर को भी आप सोल्यूशन कर चुके हैं। आपको 15 दिन में क्या करना है, रिवीजन करना है मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक को। तो क्वेश्चन बैंक को आपको रिवीजन कौन कौन साल करना है, तो ज़्यादा आपको फोकस देना है 2022, 2021, 2020। ये 3 जो क्वेश्चन बैंक है, 3 जो प्रीवियस ईयर जो पूछा गया प्रश्न है आपका 2022, 2021, 2020, इसको पर आपको ज़्यादा कमांड बनाना होगा, इस पर रिवीजन करना होगा आपको। इससे ज़्यादा प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में देखिएगा पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको 3 साल का क्वेश्चन बैंक को आपको पूरा रिवीजन करना बिल्कुल बेहतर ढंग से। आपका एक भी जब 2022 से 2021 में पूछा गया क्वेश्चन और 2020 में अगर इससे कोई भी प्रश्न आपको क्वेश्चन में थी आपको एग्जाम में आता है तो आपको छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। ये 3 साल पर आपको रिवीजन बहुत ज़्यादा करना होगा क्वेश्चन बैंक तक, ठीक है। और नेक्स्ट आपको डेली टेस्ट बिना आपको कुछ भी तैयारी क्या आप पता नहीं कर सकते कि मेरा तैयारी कितना हुआ, मैं कितना लेवल तक पहुंचा हूँ अभी। इसको आपको डेली टेस्ट लगाना होगा। हर सब्जेक्ट को आपको डेली क्या करना होगा, सेट टेस्ट लगाना होगा, ठीक है। डेली आपको टेस्ट लगाना है। जब आप टेस्ट लगाइएगा तो अगर आप 50 सब्जेक्ट में से 40 सही करते हैं, 35 सही करते हैं तो आपका लेवल ठीक है। अगर आप 50 में से 10 सही करते हैं, 15 सही करते हैं तो आपका लेवल बिल्कुल डाउन है, बिल्कुल आपका लेवल खराब हो चुका था। आपको डेली टेस्ट देना होगा। 15 जो अंतिम दिन बना उसमें डेली आपको टेस्ट देना होगा। और सबसे पहला जो फोकस आपको क्या पकड़ना, आपको टारगेट बनाना होगा। आपको एक टारगेट बनाना होगा, टाइम टेबल बनाना होगा कि इसमें हमको इतना सब्जेक्ट को 15 दिन में आपको कवर करना है। 5 सब्जेक्ट को रिवीजन, मॉडल पेपर्स का रिवीजन करना है, क्वेश्चन बैंक का रिवीजन करना है, इंपॉर्टेंट बाई आपको टॉपिक को रिवीजन करना है, इंपॉर्टेंट बाई टॉपिक आपको छाटना है। मतलब आपको 15 दिन अपने आप को एक कमरे में बंद कर देना था। 15 दिन को तैयारी किस तरह से प्लान करना, 15 दिन की तैयारी करने का बोर्ड एग्जाम 2024 के आपको इस तरीका को बता दी, इस तरीका का फॉलो कीजिए। आपको 15 दिन में, अंतिम 15 दिन में आपको तैयारी बिल्कुल बेस्टर हो जाएगा, बिल्कुल बेहतरीन। आपका तो 25% तो मॉडल पेपर ले लिया, 50 से 60% आपका क्वेश्चन बैंक ले लिया, तो आपका तैयारी कितना 75% हो चुका है। अगर आप इधर से आप 25% इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज टॉपिक से करते हैं तो आप टॉपर के लिस्ट में जा सकते हैं। आपको हम बता चुके हैं कि क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर से 75 से 80% प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर से। तो ये था जो आपको प्लान बताएं, तरीका बताएं कि 15 दिन में आपको, अंतिम 15 दिन में आपको बोर्ड एग्जाम 2024 का तैयारी कैसे करना होगा। तो इस वीडियो से आप कुछ भी सीख पाए होंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।